कौन सी जो उस स्लेट पर जो कोरा है ना। अगर भरा हुआ स्लेट है तो उसमें लिखेंगे भी तो खुद को भी पढ़ना नहीं आएगा और दूसरे भी कंफ्यूज होंगे। तो क्लीन करो। इसी तरह तो ज्ञान को जो कुछ पढ़ा है क्या करना है, भूलना है। रोज की मुरली क्लीनिंग द स्लेट है और उसके बाद शुरू होता है एक्चुअल लिखना। और फिर बाबा ने सेवा की बात कही। बच्चे कैसे सेवा करते? अपने ही योग बल से विश्व पर राज्य कर रहे। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 24:8। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल एक बाप को याद करो। अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल एक बाप को याद करो। अच्छा, प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करना है, कौन सा बल चाहिए? पवित्रता का, योग का बल, पवित्रता का। याद करो। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। सतयुगी स्वराज्य लाना है तो प्योरिटी का बल चाहिए। नहीं, बल, स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए, पवित्रता का। क्योंकि सतयुग लाना है, सत्यता वाली दुनिया लानी है, तो सत्यता के अकॉर्डिंग वाला बल चाहिए ना। जो चीज चाहिए वही मटेरियल, जो चीज की वो घर बनाना है वही तो मटेरियल चाहिए आपको। भाई शीशे का बनाना है तो शीशे वाला मटेरियल चाहिए, ग्रेनाइट का बनाना है ग्रेनाइट वाला मटेरियल चाहिए। सतयुग लाना है, सत्यता का बल चाहिए। सत्यता मतलब फर्स्ट इज प्योरिटी, रियलिटी। प्योरिटी इज, याद है ना सारा, रियलिटी। पवित्रता का बल, यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। ज्ञान और योग बल, ओनली वन नहीं चलेगा। सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान और योग बल दोनों पावन दुनिया का मालिक। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आगे, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आज आखिर वह दिन आया आज। आज मेरे घर आशा आई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आखिर वह दिन आया आज। जिसके मन में नेक इरादे, जिसके मन में नेक इरादे, उसकी मुश्किल दूर हटा दे, उसकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हे राजाधिराज, सुन हे राजाधिराज, आखिर वह दिन आया आज। तो ये तो कनेक्शन ही नहीं लौकिक दुनिया से, तो अलौकिक दुनिया से ही कनेक्शन। हाँ जी जी। क्या मुश्किल है, ये तो हमारे लिए है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? सभी ने सुना? गीत सुनाई दिया? यह गीत देखो क्लियर है, कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं।
बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे समझ सकते, मनुष्य नहीं समझते। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी। कब? जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पावर, लेकिन जैसा पावर वैसा फिर दुनिया की कंडीशन। तो जब लक्ष्मी नारायण का पावर था, राज्य था, तो सुख शांति पवित्रता कंप्लीट थी। तो इसलिए अगर वैसा वर्षा है, दुख अशांति, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब एक होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, एक है अपने अपने घर के लेवल पर। देखो, मुझे घर में सुख शांति पवित्रता चाहिए, तो पावर जिसके पास है वो करे। तो बाबा कहते, भारतवासी बच्चे जानते यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते, झूले में झुलाते, कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते। वही राधे की मनाओ ना, माताएं कृष्ण की मनाते। राधे की जयंती नहीं मनाते इतनी धूमधाम से, राधाष्टमी मनाते। वैसे आज बाबा ने कहा जयंती नहीं मनाते, वैसे तो मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का, उतना धूमधाम से नहीं। हाँ वो आता है ना, राधाष्टमी आता है। राधा अष्टमी एक आध फैमिलीज हैं जो बहुत मनाती है, जनरल में नहीं मनती। कृष्ण हाँ। की जन्माष्टमी घर घर में होती है। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो जानते ही नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते। मनुष्य कहते भी है शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितने जमीन पर राज्य करते थे, इतना इलाका था, इतना जमीन था, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, इसको कहेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी। इतने जमीन पर राज्य था, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ। तो यह बातें अब राधे लक्ष्मी नारायण के बारे में बाबा कहते नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है? पूछ रहे बाबा, पता चल गया अब कलयुग का अंत है? हाँ वही संगम युग, हमारे तो संगम युग की एंड है, वो कहते कलयुग का एंड है। हमारे लिए तो संगम युग का भी एंड हो रहा है। तो बाबा कहते हैं संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते। संगम पर फिर पुरुषोत्तम बनाते, पुरुषों में उत्तम, इसलिए वो पुरुषोत्तम हो गया। पुरुषोत्तम संगम युग, इसी संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहें। बाकी और समय भी संगम युग तो है ना, सतयुग त्रेता का ओनली संगम युग है, पुरुषोत्तम नहीं है। तो पुरुषों में उत्तम हम बनते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं ना। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको कहेंगे, जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको कहेंगे सपूत बच्चे। अभी जो चल रहा है सतो प्रधान। सतो गुणी कहेंगे। अच्छी तरह ज्ञान सुनो, बाबा की मुरली सुनते हैं ना,
एकदम बाबा के सामने, भगवान टीचर मेरे सामने, वाइट ड्रेस, बैच, नोटबुक, पेन। ये है भगवान को टीचर बनाना। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग पर परमात्मा आकर उत्तम देवता बनाते। अच्छा, जो थोड़ा सुनेंगे उनको कहेंगे, पूरा सुनेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे, सतोगुणी। थोड़ा रजोगुणी। सुनेंगे उनको कहेंगे रजोगुणी। जो फिर सुनते ही नहीं है उनको तमोगुणी। फिर तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसा होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता, तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची पाठशाला अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा। और कौन कौन सी है ये, कैसे पता चला? तीजरी, तीज आने वाला इसलिए तीजरी की कथा। अच्छा, तीज चला गया। अच्छा, कल आएगा। अभी दीदी कल है दीदी। कल है ना, इसलिए कल है। आज कौन सी है? ये तीजरी की कथा, बड़ी तीज है। हाँ, जो हाँ, तो बाबा को पता है कि ये सब तीज है। सब तरफ के बच्चे बैठे हैं। इसको अब- कजरी तीज भी बोलते हैं। अच्छा, तो अब वो तो कचरी जो भी बड़ी या छोटी तीज है, बाबा का कौन सी तीज है? तीजरी की, सच्ची तीजरी की कथा। तो कल कथा सुनने वाले होंगे ना कल, तो उनको बोलो जो भी आपके साथ बैठेंगे उनको बोलो कि ये मैं सच्ची तीज की कथा सुनाती हूँ। एक्चुअली वो सब सुनने का, वो सब करने का कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा, नहीं, वो युक्ति से आप अभी से संकल्प, पहले से ग्राउंडिंग कैसे प्रिपेयर, ये नहीं प्रिपेयर करेंगे ना हम। नहीं, जो ऑलरेडी ज्ञान में आ चुके हैं उनके लिए कह रहे हैं। हाँ, उनको जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी फिर अगर नियम अनुसार दिखावे के लिए बैठना पड़ता है तो बोलो मैं सुनाती हूँ, आज आप कथा मत सुनाओ, मैं सुनाती जो सुनाने वाले होंगे ऐसे करो, ठीक है? और सुनाओ फिर उनको, क्योंकि वो कथा सुनने के लिए बैठे होते। माताओं को ज्ञान क्या बोलेंगे उसको, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, चलो ये सुनाओ। माहेश्वरीज में होती है, अग्रवालों में नहीं होती। तो बाबा कहते हैं तो सच्ची तीजरी की कथा और सत्य नारायण की कथा, ये सब कथा है। और दूसरा सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। प्रतिज्ञा करते हो क्या? ये रिपीट करिए अपनी प्रॉमिस को, प्लेज को ना रिपीट करना होता है। वो गवर्नर बोलता है ना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर को रिपीट करना होता है। क्या बोलो भाई सभी? हम भारत को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हाँ, फिर ही जाएंगे तभी। अब तो क्या, हम लोग जो यंग में आ गए और अच्छा यंग हाँ, कल सुबह वानप्रस्थी हो गए। तो बाबा कहते तुमको क्या करना चाहिए, सुनो, तुमको इतला करनी चाहिए, खबर कर दो सबको, इसको हम स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है। कहते दुनिया ना, जमाना बड़ा खराब है, लोग है ना बड़े ऐसे। अब क्या बोलना चाहिए उनको? मैं ऐसा हूं ये बोल दो ना,
जमाना बड़ा खराब है, लोग बड़े खराब, ये क्यों बोलना है? अगर मैं थोड़ा भी क्रोध का कंट्रीब्यूशन करता हूँ तो क्या हो गया, कौन खराब हुआ? अगर मैं थोड़ा भी काम विकार का कंट्रीब्यूशन करता हूँ तो जमाना खराब है या पोल्यूशन बहुत है, मैं गाड़ी हमेशा ले जाऊंगा, फिर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि नहीं पोल्यूशन को? कर रहा हूँ कौन? फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं पोल्यूशन बहुत है? तो इसलिए बाबा कहते हैं यह है पुरुषोत्तम तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सत्व प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था, बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगा एक ही भाषा, लैंग्वेज वही होगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते कि हमारे राज्य में तो एक ही भाषा थी, हिंदी, और कोई भाषा ही नहीं। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। देवता दादी थी ना, तो सत्यु की जैसी भाषा होती है वो पूरी बहुत ऑनर्ड हिंदी थी, रिस्पेक्टफुल हिंदी। वो ब्रश को चिलकारी कुछ ऐसे बोलते थे, मतलब जो हायर लेवल की हिंदी है ना, उस तरह। हाँ, वो दिखाएंगे वीडियो कभी। तो भाषा एक ही होगी, बट रॉयल, ऑनर्ड, रिस्पेक्टफुल। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं ना कि अपने घर आ गए। देखेंगे नहीं, जैसे विदेश से आ रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, फिर वो अनाउंसमेंट होती रहती है या स्क्रीन पे देखते रहते हैं, बस अब 10 माइल्स 100 माइल्स 100 माइल्स, अब 10 माइल्स। तो लगता है ना अपने देश की तरफ आ गए, फिर नीचे देखते, देखो भाई हमारा घर कहाँ है, ऊपर से बाबा भी कहते हैं जब हम जैसे तो अपने देश तरफ आ तो खुश होते हैं, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा जैसे जैसे समय नजदीक आता जाए। हम बच्चों का भी तो पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ना भाई। जुलाई से अगस्त में हमारा पुरुषार्थ बढ़ा, ये किसको फील होता है? ये तो मैं 1 महीने की बात कर रही हूँ। जुलाई महीने का जो पुरुषार्थ था और अगस्त महीने का पुरुषार्थ है और ज्यादा है भाई। हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड। ज्यादा योग किया, ज्यादा ज्ञान अच्छे से समझा, क्या हुआ? महीने का देखो, वैसे तो 1 दिन का देखते हैं, पर महीने से तो पता चले। हाँ, वेरी गुड। तो बाबा कह रहे ये है हमारे दिन नजदीक आना। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते कि पुरुषार्थ करो, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। रिजल्ट का तो होगा कि ये किया, व्हाट इज साक्षात्कार हमारा, ये किया, इतना हुआ, इतना मिला। इतना मिला सिर्फ नहीं, ये किया था, इतना मिला था। ठीक है दीदी, फिक्स नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं बस अब जाकर मिलेंगे, तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। जितना देरी से आए, मतलब जैसे जैसे अभी जो आए उनको कितना है, पिछले साल आए ज्ञान में, फिर भी वीडियोस मिले। अभी जो आए और यज्ञ के समीप आए,
कितने अच्छे से, हमको तो मिला ही नहीं था बाबा का, दादी का संदेश मिला था सिर्फ, वीडियो कहाँ दीदी, मिली थी जो उन आप दिनों में। पुरुषार्थ करा रहे हो वो भी अभी शुरू हुआ है। क्यों, पिछली बार नहीं था? नहीं नहीं, अब मतलब पिछले सालों में तो नहीं था ना, अभी शुरू हाँ, पिछले सालों में नहीं था, ये भी बात राइट है। हम्म। पुरुषार्थ का भी अभी शुरू हुआ, तो और ही सहज मिलता गया ना, पीपीटी प्रेजेंटेशन, वीडियो, सब कुछ ये सब मिलता गया, तो और ही अच्छा है। एक हफ्ता समझने से ही पूरा ज्ञान आ जाता है, सहज समझ सकेंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन, तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कितनी सारी बातें इसमें। पतित पावन सदगति दाते शिव बाबा की मत से, उनकी मत से, उन्होंने जो कहा उसके अकॉर्डिंग हम फिर नेक्स्ट फिर से और फिर सहज राजयोग बल से, इजी राजयोग है, और फिर फोर्थ अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते। दूसरा कोई का हम नहीं लगाते, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं हम सब खुद के ही तन मन धन से कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, या कौन करता है, तो दूसरों का हम नहीं लगाते, बाबा के यज्ञ से सेवा होती है, अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। अच्छा, जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते। जो भी करेंगे हम क्या कहते हैं, हम ये फील करते, मैंने इतना सतयुगी बैंक अकाउंट में डाला, इतनी टाइम बाबा को दिया, मतलब इतना टाइम सतयुग के बैंक में गया, इतना तन दिया, इतना तन सतयुगी बैंक में दिया, धन दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक आत्मा शरीर से जाए तब तक हमारा वहां का बैंक क्या हो जाए, फुल होना चाहिए। 2500 साल चले, वो तन चले, वो टाइम भी देना होगा ना। अगर टाइम नहीं दिया तो 2500 साल का टाइम नहीं मिलेगा। एक वीडियो दिखाएंगे, वो कौन सा था, अमीर चंद भाई ने कहा कि दादी, वो जॉब करते थे, अच्छे ऑफिसर थे, दादी को बोला कि, दादी ने बोला कि मतलब जॉब करते थे और सेंटर पर रहते थे, समर्पित बाबा के बच्चे। तो बाबा बोला, दादी ने बोला कितना हो गया, क्या कितना टाइम मतलब बचा है ये, बोला भी 2-3 महीना, 2-3 साल और बचे, फिर तो रिटायर हो जाएंगे। मतलब दिखाया ये वीडियो, नहीं दिखाया। तो फिर बाबा ने, दादी ने बोला, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने बोला कि ऐसे करो, अभी वहां जॉब छोड़ दो, अब सेंटर पर पूरे समय सेवा करो। बोला दादी, अगर मैं वहां करूंगा तो फिर धन से भी सेवा कर सकता हूँ, और उतनी सेवा तो कर ही लेते हैं जॉब से आने के बाद। दादी ने कहा, बच्चे, धन देने वाले अभी आ गए हैं, समय देने वाले कम है, अभी समय देने वाले चाहिए, समय भी देना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं, जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते। तुम ही तो घर के भाती हो ना, हम घर वाले हैं, तुम्हारे से बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। खर्चा भी, घर में कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, या घर का जो भी खर्चा है कौन करता है, खर्चा भी तुम ही करेंगे।
हाँ, फिर 1 दिसंबर 1982 जॉब छोड़ा। सुनाएंगे वो दादी को उनका वीडियो। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है, तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास कुछ है क्या? आज आ गई हमारे पास कन्या। क्या है बाबा कह रहे, क्या खर्चा है? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? पूछते हैं ना लोग, क्या फीस है हमारी? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, नहीं होता है पहले? वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? मेरे बच्चे हैं, फीस क्या होगी यहाँ? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तो तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। वही मैं अपने सतयुगी अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, मुझे ही मिलना है। तो बाबा कहते बाबा को थोड़ी चाहिए, घर थोड़ी बनाना है। बाबा क्या फीस लेगा? वो मैंने सुना कि इवन ये सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत फीस लेते, कोई कोर्सेस के लेते हैं, सभी फीस चार्ज करते हैं। देखो भगवान, इसलिए प्रूव्ड है ये भगवान का ज्ञान है। जिसका इतना अनमोल फीस है वो क्या फीस देंगे? कितनी अनमोल है। टाइम हम देते, मतलब भगवान क्या चाहते? सारे गुण चाहते हमसे, जीवन चाहते हैं, त्याग चाहते हैं। इस त्याग के सामने फीस कितनी दे सकते हैं? पवित्रता की कॉस्ट है हमारी। और कौन सी कॉस्ट है? जीवन का देह अभिमान की कॉस्ट है, ये फीस है हमारी। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो बाबा कहते हैं, पर दुनिया डिवाइडेड ओपिनियन है इसमें, लेकिन रियलिटी क्या है कि इस ज्ञान की फीस क्या देंगे हम? क्या कॉस्ट है इसकी? कितना अनमोल है एक एक वर्ड, कितने डायमंड्स दे दो। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है, कन्याओं के लिए बाबा कहते हैं ना, भाई जीवन है तुम्हारा, तुम जीवन दे दो। जीवन के सामने बाकी फीस कितनी होगी? अपने पवित्रता की कॉस्ट हम देते हैं, उसके सामने बाकी पैसों की कितनी कीमत है? तो ये है बाबा की फीस। तो वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, ये बड़ी समझने की बातें है ना। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहां पाएंगे। इंटू इंटू पद्मा पदम। पद्मा पदम। पद्मा पदम। हम कहते हैं हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो इंटू जो भी तन मन धन है, 1 घंटा टाइम दिया, इंटू कर दो पद्मा पदम। तो बाबा कहते हैं अच्छा वहां वो ऐसा पाएंगे। कॉलेज वो हॉस्पिटल बनाते, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता, छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते। वो तो कॉलेज बनाने में कितना बड़ा खर्चा है, यहाँ तो छोटा सा मकान हो जाता है। पांडवों का अधिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में निराकार भगवान तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही पुरानी सृष्टि वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। उनको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की बात है, यहाँ सुख का नाम निशान ही नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते इस समय का सुख काग विष्ठा समान है, इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सत्यु की स्थापना कर न सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं।
श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। कृष्ण मीन्स कौन? जिसकी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। बच्चा, वो आत्मा पवित्र होती है जैसे बच्चा बॉर्न होता है, पर शरीर तो अपवित्र होता है। श्री कृष्ण इसलिए आकर्षक है। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता। सन्यासियों को तो फिर भी पता है, बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते कि श्री कृष्ण जैसे बच्चा मिले। अब बाप कहते कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? प्रिंस एडवर्ड, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड। तो एक श्री कृष्ण थोड़ी बनते हैं। अब बाप के सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है प्रिंस। फिर बाद में प्रिंस की तो गद्दियां चलेगी ना, और भी प्रिंस होंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते? सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनाइस्टी है। बाप की पिछाड़ी फिर दूसरी गद्दी पर बैठेंगे। आज है ना क्विज में। अच्छी स्टडी की है, मतलब बोलते ही पता चल गया आपको। हाँ, आज है ना गद्दी के बारे में आज की क्विज में। तो बाबा कहते हैं कि जैसे घराने होते वैसे यह घराना होता है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। देखो यहाँ का स्टाइल, सत्युग का स्टाइल क्रिश्चियनिटी से मिलता जुलता है, या क्रिश्चियनिटी का हमारे स्टाइल से मिलता है। मतलब यहाँ भारत का वो स्टाइल नहीं है। किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ये स्टाइल वहां का है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, पता है ना सबको, नयों को पता है सबको कि वहां 8 गद्दियां जो चलती है, टाइटल लक्ष्मी नारायण ही होता है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से भी ये क्रिश्चियन ही है। कृष्ण और क्रिश्चियन, एक तो वैसे राशि मिलती है, फिर वो स्टाइल मिलता है हमारा, और तीसरा वो क्रिश्चियन ही हमारा धन लेके गए, ब्रिटिश वासी। तो वो भी एक मतलब कनेक्शन है ना। भारत से वो कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, इस पर कहानी भी है ना। लेंगे कहां से, वो बचेंगे तो लेंगे ना, इस पर कहानी है। स्टैंडर्ड कहानी कौन सी बाबा बताते हैं? दो बिल्लों की। बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गए। ये बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती है, हम बंगाली है, क्या है हम, वो चलो हिंदू सनातन। हम ब्रह्मा कुमार सनातन, ठीक है, आदि सनातन। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, बीकेज है हम। नया टाइटल होता है ना, कन्या की शादी हो जाती है ना, वो चेंज हो जाता है ना। तो कौन सा टाइटल लेते? पुराना वाला लेते, नया वाला? नया वाला। तो हमारा भी तो संबंध हो गया ना, सबका संबंध। तो नया टाइटल है, बोलो भाई, बोलो। राजू बहन, आपका नया टाइटल? बीके, ब्रह्मा कुमार। राजू बहन कौन है? हाँ, बोलो बोलो, अभी बोले। बीके राजू बहन, ठीक है। ब्रह्मा कुमार।
कितने फास्ट हो जाते हैं ना, संबंध होने के बाद तुरंत ही तो हो जाता है, मतलब नाम, टाइम थोड़ी लगता है। बीके प्रीफिक्स हमारा बीके। बाबा कहते कहना चाहिए, बंगाली गुजराती नहीं, हम ब्रह्मा कुमार है। ये माताएं तो हाँ, ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए, गुजराती है बंगाली है, ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। आज बार बार बाबा ने कहा, पहले शुरू में कहा 4 बातें, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। स्वराज्य, हाँ, पहले वाले में था तन मन धन, और इसमें है ज्ञान और योग बल से। योग बल से हम पावन बनते हैं, बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी है आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। गोरख धंधा मालूम है, दुनिया में भी कहते हैं गोरख धंधा, मतलब घर के धंधे में जाकर भूल जाओ। यहाँ तो सम्मुख ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हो, मधुबन में जाते हैं ना, अभी जाएंगे ना, फरवरी में जाएंगे सभी, सब तैयार हो रहे हो ना फरवरी में जाने के लिए। कितने दिन बचे अभी, अर्ली फरवरी है, रेडी हो जाओ सभी। बाबा मिलन की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं, नदियों में तो वह लहरें नहीं होती है। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो किसके लिए बाबा कह रहे हैं, ये बॉम्बे सागर को सुखाकर जमीन बनाया ना, जानते ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। ठीक है, कहाँ है बॉम्बे वाले, बॉम्बे हाथ उठाओ सारे बॉम्बे हाथ उठाओ। बाबा क्या कहते, इसलिए हाँ दिल्ली आ गए ना अभी। तो पहले जूम से आए, फिर प्रैक्टिकली आ जाएंगे। राज्य यहाँ करना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बॉम्बे रहेगी नहीं। तुम आगे या जब अर्थक्वेक होगा तो सागर भी उथल खाएंगे, और सागर को सुखाकर जमीन लिया है। जमीन कहाँ है, सारा तो पानी के पास ही, तो पानी के ऊपर ही तो बना हुआ है। तो ये प्रकृति से लिया ना, उससे स्नैच किया, अब प्रकृति उसका बदला लेगी। तुम जानते हो बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी था, छोटा एक गावड़ा था। वो ये माताएं तो भूली है, ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े, ये टॉपिक चेंज कर दिया, बॉम्बे का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, बॉम्बे वाले आ गए ना सब दिल्ली दरबार में, रेडी है ना। हाँ, बुला ले बाबा यहाँ परमानेंट दिल्ली में, रेडी है। हाँ, सब रेडी है। तो बाबा कहते हैं देखो, ये तो मैं फ्लैट लेने का सोच रहे हैं इसीलिए। अच्छा, यहाँ मकान लेने का सोच रहे दिल्ली में। हाँ, बॉम्बे इतने तो डूबने वाली है हाँ, ना, तो ऑप्शन एक प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। हाँ, फिर यहाँ के रेट्स बढ़ जाएंगे, बॉम्बे वाले आ जाएंगे तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये माताएं तो बहुत बोली है, ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ तो ये और ही अच्छा है, यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितना प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है।
अनलर्न करना है ना, स्लेट को क्लीन करना है, फिर ऊपर लिखना है। वैसे भी इसलिए रोज मुरली सुनना मतलब क्या हुआ, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था कभी कभी, मतलब वेद है, शास्त्र है, फिर इवन लौकिक पढ़ाई है, कई बातें हैं, उसको क्लीन करते हैं, फिर बाबा लिखते हैं। तो अभी देखो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है या लिखने का प्रोसेस चल रहा है? क्लीनिंग क्लीन हुए नहीं अभी तक, आप तो पुराने हो। क्लीनिंग तो कब की हो गई, क्लीनिंग तो हो गई, अब तो अब लिखने तो का चलेगा। दूसरों की क्लीनिंग करवाने हाँ में। अभी तो दूसरे नए वो क्लीनिंग कर रहे हैं, अपनी सारी बातें यहाँ यहाँ भरी हुई है। नहीं नहीं, वो अलग क्लीनिंग है, लो लर्निंग वाली क्लीनिंग जो हमने पढ़ी शास्त्रों में, वो तो क्लीनिंग हो गई ना। बाबा कहते हैं जो पढ़ा हुआ है वो सब कुछ भूलना है, कंफ्यूजिंग कर दिया है ना, इस कारण भूलना है। पढ़े हुए मनुष्य समझते समय कितने प्रश्न करते हैं, यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंच कोई होता ही नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई है नहीं, बड़ी स्टेटस ब्रह्मा बाबा से। परंतु चलते देखो कितना साधारण है, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते, नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा बाबा, पता था, पता है, पर कितने ऑर्डिनरी वे से चलते थे, मतलब साधारण। उन ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है, कितना बाबा महिमा करते थे ब्रह्मा बाबा। बाबा इसलिए ब्रह्मा बाबा को भेजते भी नहीं थे सब, कि लोगों को क्या पता ये कौन है। उस दिन बताया ना उषा बेन ने, पिछले साल की मुरली के समय, पिछले साल सुना कि इसलिए दो कारण बाबा नहीं भेजते थे। एक तो क्योंकि इतनी बड़ी आसामी, ऐसे क्यों ऑर्डिनरी फंक्शन में जाए, मतलब कोई होता फंक्शन बच्चे कहते थे बाबा आओ। दूसरा फिर ऑपोजिशन भी बहुत थी, तो उसने कारण भी ब्रह्मा बाबा को नहीं भेजते थे बाबा। लेकिन कितने साधारण बाबा चाहते थे, सुना ना उस दिन कुलदीप बहन का पिछले साल का अनुभव, कि अगर बाबा जाते आते हैं स्टेशन पर तो कोई मिलने भी ना आए, बस एक हाथ कोई लेने आ जाए। बाबा स्टेशन पर क्राउड भी करना नहीं चाहते, फूलों की तो बात ही छोड़ो, इतने साधारण थे बाबा। सुना, बहुत साधारण बाबा, उनसे उच्च कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई है नहीं। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते, ट्रेन में जाते, कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान इनके आकर ज्ञान देते, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती। श्री कृष्ण मुरली सुनाने बैठा है, गुलजार दादी के तन को निकल जाए और श्री कृष्ण सामने बैठा है, क्या हो जाएगा भाई बताओ। ज्ञान सुनाने श्री कृष्ण सामने बैठा है, तब आरती करेंगे। कुछ ज्ञान सुनेंगे? ये तो इतने सारे श्री कृष्ण के भगत है, कौन ज्ञान सुनेगा उसको। बस वही, और ज्ञान सुने धारण करे, कुछ नहीं। इसलिए बहुत एक्यूरेट है बाबा जो कर, मतलब ये ज्ञान इतना एक्यूरेट है। श्री कृष्ण सतयुग में ही ठीक है, उस आकर्षण को हैंडल भी तो करते आना चाहिए। इतना कोई आकर्षक चीज सामने हो तो वो दिव्यता चाहिए ना उसके लिए, उसके लिए भी डिविनिटी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, वो पढ़ा श्री कृष्ण पढ़ाएगा बैठ के, सिर्फ दर्शन करते रहे, ठीक है ना। कौन सब श्री कृष्ण के भगत बैठे हैं ना सभी। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते। इसलिए बाबा के सेंटर्स कैसे होते हैं, सिंपल वाइट, क्योंकि थोड़ा बहुत भी तड़क भड़क हो तो क्या करेंगे, वो पढ़ाई पढ़ेंगे या इधर उधर वो
आजू बाजू में ही देखते रहेंगे, इतना सुंदर है ये शीशा, कितना सुंदर है ये, कितना, फिर पढ़ाई क्या पढ़ेंगे। तो बाबा इसलिए साधारण वे से रखते, तो बाबा इसलिए कह रहे तुम हो इनकॉग्निटो से ना, तुम जानते हो महात्मा योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे, जब पुराना शरीर छोड़ जाए नया गोरा शरीर धारण करेंगे, अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है ना कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर राज्य करूंगी। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। मैं आत्मा नई दुनिया में दैवी शरीर, डिवाइन बॉडी मिलेगी। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, पुरुष, इसलिए पुरुष और प्रकृति, शरीर को प्रकृति कहते हैं। आत्मा मेल है, पुरुष और प्रकृति का खेल कहते हैं वेदांत में। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा। चलो स्थित हो जाए एकदम पॉइंट ऑफ लाइट। केवल पॉइंट, मैं हूं अविनाशी आत्मा। चलो अच्छा, तो मैं हूं अविनाशी आत्मा, ये चक्र फिरता रहता है। तो मैं पुरुष हूं, मैं आत्मा हूं। दादियों को यही सिखाया ना, तुम विष्णु हो, तुम नारायण हो, तुम शिव शक्ति हो, मैं फीमेल और ये नहीं। इसलिए अब हम जब दादियों को देखते हैं तो आप हम सबको क्या फील होता है, लगता है कोई फीमेल है। कितनी पावर, शिव शक्ति लगती है ना। मेल भी, मेल फीमेल से भी बियॉन्ड की स्थिति अब भी उनको देखो तो लगता है। तो ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वो तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं है। कहते भी है कि मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यहाँ पूरे 84 जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में भी, अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना चाहिए। कुमारियों को तो क्या करना है, कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। कुमारियों को खड़ा हो जाना चाहिए। जब बाबा ने ये कहा था ना, तो साकार में दिल्ली खानपुर की कन्या थी, सभा में बाबा ने कहा, खड़ी हो गई। तो बाबा ने कहा कि वो खड़ा नहीं है, लेकिन वो कन्या आज कितने सेंटर संभाल रही है, डिसाइड कर लिया। बाबा कहते थे ना, जोश चढ़ाते, खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चे ऐसी ऐसी बातें समझाए, क्यों बाबा देखो क्या कहते हैं, अगर बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेगी। बहनों के कारण तो कितनी वैल्यू है, कहीं भी जाते हैं ऑफिसेस में, कहीं भी बहनों की वैल्यू है ना, कि भाई भी बहन है, खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसी समझाए तो कमाल है, कितना नाम निकालेगी। लौकिक और अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी ऐसी कन्या। नहीं, लौकिक का भी होता है, अलौकिक का भी होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी रूहानी बाप बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार प्यार नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बनो। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल चाहिए। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। अपने असली संस्कारों को इमर्ज करना है। और फिर तो इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य गुण और आसुरी गुण अवगुण माया की चीज है। तो क्या करेंगे, एक दादी होम वो कराती थी, अपनी क्वालिटीज लिखो। हमें कराएंगे होमवर्क, कभी समय मिलेगा इस हफ्ते में। तो अपने असली संस्कारों को इमर्ज करो। अच्छा, तो आज का सोमान है, मैं ज्ञान स्वरूप शक्तिशाली हिम्मतवान, बाबा ने कहा ना, आत्मा हूं। कोई भी वीक संस्कार मेरे में नहीं आ सकते। तो मैं ज्ञान स्वरूप हिम्मतवान शक्तिशाली आत्मा हूं। कल का था समर्थवान, याद है? कल का सोमान किसके ऊपर था? अमृत वेला। सिर्फ समर्थवान बोलते वो पूरा वरदान याद आ जाना चाहिए, इसलिए हिम्मतवान कहते पूरा वरदान याद आ जाए। अच्छा, स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, अव्यक्त इशारे है। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज का पुरुषार्थ भी यह रहेगा, ट्रस्ट, अपनेपन की भावना को समाप्त कर ट्रस्टीपन की भावना और फिर ईश्वरीय सेवा की भावना, ये दो भावना डबल लाइट बनाएगी। मेरा कुछ नहीं और बाबा की सेवा की फीलिंग।
अच्छा 23rd, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है, उनको आपका फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं, फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी है। तो ये रूहानी है, अलौकिक है, ये दिखाई दे। था ना अभी मुरली में कि पता चलना चाहिए कि ये ऐसे है। इसी मुरली का पैराग्राफ है पूरा। इसी संडे की मुरली का पैराग्राफ है ना। हाँ पूरा का पूरा है। ठीक है, चलो 24th कल करेंगे। अच्छा जी।